हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टुगेदर। बच्चों, आज इसमें हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। बेसिकली उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रही हूँ इससे पहले, और एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो दी थी, आप उसको ज़रूर देख के आएँ, ये मेरा सजेशन है, तभी आप ये एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। लेकिन एक रिविजिटिंग रखते हैं, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। बेसिकली रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where Q never become zero. We all know. हम सबको पता है ये सारी बातें. And irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of P upon Q, जिन्हें हम P upon Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं. Where P and Q आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. इरेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पुरानी वीडियोस में डिटेल में मैंने सब समझाया हुआ है. √3, √5, पाई, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा, ये √P, ये जहाँ पर सपोज P एक हमारा प्राइम नंबर है, तो ये सारे नंबर जो हैं वो रूट के नंबर्स, पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं. बेसिकली इस एक्सरसाइज में वी विल प्रूव दैट √2, √5, √P इज़ इरेशनल. हमें ये प्रूव करना है कि हमारे ये इस टाइप के नंबर्स इरेशनल हैं, जहाँ पर सपोज √P है तो जहाँ पर P इज़ अ प्राइम. तो इसके लिए हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे. वी यूज़ इन अ प्रूफ इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इस थ्योरम को भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में 1.2 एक्सरसाइज के पहले वाले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है. वहाँ जाके आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको एकदम ये थ्योरम क्लियर हो जाएगी. तो यही बेसिकली हमें यही प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर्स, ये जो हमारे रूट के नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं. और इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे. हम उसी के थ्रू, उसी को यूज़ करके प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है. आपको मैंने पहले भी कहा है, आप लोग अपनी बुक लेके, एनसीईआरटी बुक लेके साथ में बैठा करिए, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मेरे क्वेश्चंस को समझना. क्योंकि मैं सारा कुछ इस वीडियो में नहीं लिख के रख सकती. अगर मैं क्वेश्चन इसमें लिखूंगी तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं बचता है. दैट्स वाई आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेके बैठा करिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है कि √5 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, समझ आ गया. अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, बाय यूज़ ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. हम क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे लेट √5 बी अ रेशनल नंबर. ये हमारा एक रेशनल नंबर है, हमने इसे मान लिया है. यदि हमारा ये रेशनल नंबर है तो इट मीन्स बच्चों इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, A upon B, where A and B are को-प्राइम नंबर्स. ये हमारे को-प्राइम नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर्स. ये हमने एज्यूम कर लिया है, हमने मान लिया है बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. हम क्या करेंगे बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन. अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे आपको एकदम समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में
हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करके किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √5 इंटू √5 इज़ 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। ये स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह लिख सकते हैं 5b² इज इक्वल टू a²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इससे हमें पता चल रहा है कि a² इज divisible by 5। a² इज divisible by 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a is also divisible by 5। So we can take a equal to, therefore a equal to 5c, where c is any, where ये हमने एज्यूम कर लिया है, where c is any पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, c इज आर पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हमने a इक्वल टू 5c माना है, इसे हम नाउ पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5b², यहाँ हमारे पास बच्चों आ गया है 5b² इज इक्वल टू 5c²। 5b² इज इक्वल टू 5 5 25 c²। b², इसे हम काट देंगे, 5 5 जा 25, यानी हमारे पास क्या आ गया है, b² इज इक्वल टू 5c²। हेयर b² इज divisible by 5। If b² is divisible by 5, then b is also divisible by 5। यहाँ पर b भी डिविजिबल हो रहा है 5 से। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा 5 है ये एक कॉमन फैक्टर है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b। लेकिन अब देखो, जैसा कि हमने बोला 5 हमारा यहाँ कॉमन फैक्टर आ रहा है a और b के लिए, जबकि अभी जब हमने ऊपर देखा तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जहाँ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, अभी हमने यहाँ पर बताया कि को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, इट मीन्स 1 के अलावा बच्चों इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, जबकि हमारा कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ रहा है।
तो हमें क्या पता चला कि ये जो हमने एजम्पशन किया था वो गलत एजम्पशन किया था। इट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यहाँ पर हमें को प्राइम नंबर जब हमने ए एंड बी को माना तो 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया और प्रूव करना शुरू किया तो हमारा 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया ए और बी के लिए। इट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आर एजम्पशन जो भी हमने माना था वो गलत है, इज रॉन्ग। हेंस √5 इज irrational number, hence √5 is irrational number। तो इस तरह बच्चों हम इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कोई मेथड यहाँ पर नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।